हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू स्काई। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक टेबल को बनाना एम एस एसक्यूएल के अंदर। तो अभी मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये एक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। तो हम एसक्यूएल क्वेरीज को बनाने के लिए जनरली इसका यूज़ करते हैं और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। और इस सॉफ्टवेयर में आपको अगर एक टेबल को क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ साइड पे मेरे पास मल्टीपल डेटाबेस हैं। आपके पास अगर कोई डेटाबेस नहीं है और आप न्यू हैं तो आप सबसे पहले जाएंगे, एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको डेटाबेस पे राइट क्लिक करके आपको एक ये पॉपअप विंडो दिखेगी, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन है न्यू डेटाबेस का, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक डेटाबेस का नेम रखेंगे XYZ ABC, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी डेटाबेस है तो मैं एक न्यू नहीं बनाने जा रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक न्यू डेटाबेस बना सकते हैं और उसके बाद आप ओके को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप एक नया डेटाबेस बना पाएंगे। उस डेटाबेस को बनाने के बाद उस डेटाबेस के राइट साइड पे क्लिक करेंगे और आप एक क्वेरी विंडो को खोलेंगे। जैसे कि मैंने एक नई क्वेरी विंडो खोल ली है। अब यहाँ पर जाने के बाद अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे पास ऑलरेडी तीन कस्टमर, एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट और सेल्स, 4 टेबल्स हैं मेरे पास इस सेल्स डीबी मतलब डेटाबेस के अंदर। अब मैं एक नई टेबल को बनाने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि टेबल्स होती क्या हैं। तो बेसिकली टेबल्स जो होती हैं यूज़ की जाती हैं स्टोर करने के लिए डेटा को इन द डेटाबेस। तो अगर आप देख रहे होंगे कि जैसे ये मेरे पास 4 टेबल्स हैं इस डेटाबेस सेल्स टीबी के अंदर। तो अगर मुझे कस्टमर रिलेटेड डेटा सेव करना है या रिकॉर्ड को अपडेट करना है या सेव करना है तो मैं इस टेबल के अंदर सेव करूँगा। तो टेबल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि रो कॉलम, बेसिक वर्चुअली रो कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हम हर एक कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उस कॉलम में हम डेटा को रखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम टेबल को बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक टेबल को बनाते हैं और कॉलम बनाते हैं और कैसे हम डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। और कुछ प्रॉपर्टी या हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि हर एक टेबल का जो टेबल नेम है एक डेटाबेस के अंदर वो यूनिक होना चाहिए। और हर टेबल के साथ आप देख रहे होंगे DBO डॉट लगा हुआ है। तो ये स्कीमा रिप्रेजेंट करता है इस टेबल का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्कीमा है एसक्यूएल सर्वर का। हम अपना भी स्कीमा बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर अगर हमें चाहिए, मतलब हमें अगर अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर चाहिए तो हम अपना स्कीमा भी डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये बेसिक ट्यूटोरियल है तो मैं स्कीमा में अभी ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आप भी जब अपनी नई टेबल बनाएंगे तो आप देखेंगे MS SQL के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट DBO डॉट टेबल नेम, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टेबल नेम डिफाइन करेंगे तो एक खुद स्कीमा DBO डॉट बन जाएगा अपने आप। चलिए, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो टेबल के रिलेटेड थी। अभी जैसे हम क्रिएट करेंगे टेबल तो आगे मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे टेबल में रोज़ कॉलम्स देखे जाते हैं या कैसे हम कॉलम को डिफाइन करते हैं। तो टेबल बनाने का जो स्टेटमेंट है या जो एक स्ट्रक्चर है, पहले हम वो लिखते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर कि टेबल बनाने का एक स्ट्रक्चर क्या है और उसके बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो देखिए, टेबल बनाने का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए हम लिखते हैं क्रिएट टेबल। उसके बाद क्रिएट टेबल के बाद डेटाबेस का नाम, फॉर एग्जांपल डेटाबेस नेम होना चाहिए। और उसके बाद होना चाहिए स्कीमा का नाम। स्कीमा नेम मतलब कहने का SCHEMA, स्कीमा नेम होना चाहिए। और उसके बाद हमारा स्कीमा नेम होना चाहिए, मतलब सबसे पहले डेटाबेस नेम, फिर स्कीमा नेम, और उसके बाद होना चाहिए हमारा टेबल नेम। स्कीमा नेम और उसके बाद होना चाहिए टेबल नेम। इतना लिखने के बाद हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हम एक कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, और उसके बाद हम, क्योंकि अगर ये आईडी कॉलम है तो फिर हम आईडी कॉलम को प्राइमरी की या की यूज़ करते हैं। मैं की भी बताऊंगा। सबसे पहले हम डेटा टाइप, उसके बाद
प्राइमरी की, उसके बाद कॉलम 2, फिर डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल नॉट नल, फिर कॉलम 3, उसका डेटा टाइप, और ऐसे ही हम मल्टीपल कॉलम्स को ऐड करते जाएंगे। ये होता है हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर डेटा टाइप बनाने का। अभी जो आप देख रहे होंगे ये प्राइमरी की, हम एक टेबल के अंदर मल्टीपल कीज़ को भी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर हम की नहीं भी डालते हैं तो भी हमारी टेबल क्रिएट होगी, राइट। अगर मान लीजिए मैं इसको नहीं रखता हूँ और इसको भी नहीं ऐड करता हूँ, ये की कॉलम को मैं ऐड नहीं करता हूँ, ये की टाइप को अगर मैं ऐड नहीं करता हूँ कॉलम में, तो भी हमारी टेबल जो है वो ऐड होगी। अच्छा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन किया था प्राइमरी की के बारे में बात करेंगे एक अलग वीडियो में। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं एक टेबल के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कीज़ है, इसको ये जो कीज़ हमने यहाँ पर यूज़ कर रहे थे या जो रेस्ट्रिक्शंस हम लगाएंगे कॉलम में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम बेसिक क्रिएट टेबल को हम पिक्चराइज करेंगे इस वाली वीडियो में। तो अब चलिए हम अब टेबल बनाते हैं, एक रियल टेबल बनाते हैं। ये जो अभी हमने देखा था ये एक स्ट्रक्चर है जो हमें याद रखना चाहिए। जब भी हम टेबल बना रहे हैं तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि क्रिएट टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है या ये उसकी स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। तो ये है वो स्टेटमेंट। अब रियल टेबल कैसे बनेगी तो उसको हम यहाँ देखते हैं। हम इस सेल्स डीबी के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट टेबल को बनाना चाह रहे हैं, तो हमारा डेटाबेस का नाम होगा वो होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद डेटाबेस का नेम। तो हमारा डेटाबेस है सेल्स डीबी, तो हम लिखेंगे सेल्स डीबी। उसके बाद हम रखेंगे स्कीमा। अब स्कीमा क्योंकि हम ये भी स्कीमा में हम अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम डीबीओ जो कि एक डिफ़ॉल्ट स्कीमा है एमएस एसक्यूएल का, उसे यूज़ करेंगे। और टेबल का नेम जो कि है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स नाम के टेबल हमने ऐड करने जा रहे हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कॉलम नेम। कॉलम नेम क्यों चाहिए, हमें ये जानना है कि ये जो स्टूडेंट्स टेबल है इसका कौन कौन सा रिकॉर्ड हमें अपने डेटाबेस के अंदर सेव करना है या इस टेबल के अंदर सेव करना है। तो लेट एज्यूम कि हमें स्टूडेंट को सेव करने के लिए एक तो चाहिए आईडी स्टूडेंट की, एक चाहिए हमें उसका नाम सेव करने के लिए फॉर एग्जांपल, और चाहिए किस क्लास में पढ़ता है, तो मतलब क्लास नेम का एक कॉलम होना चाहिए। और उसके बाद वो किस दिन हमने उसको सेव किया, एक डेट कॉलम चाहिए कि हमने किस दिन उसको रिकॉर्ड को सेव किया। ठीक, ये चार चीज़ें अभी हम बनाते हैं। पहले एक बेसिक टेबल को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले कॉलम नेम, तो कॉलम नेम क्या हुआ, आईडी। ठीक है, कॉलम नेम कुछ भी रख सकते हैं, ये एज मतलब ये खुद को डिफाइन करने के लिए है, खुद हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस नेम का कॉलम चाहिए। अभी मैं उसको आईडी लेके चल रहा हूँ। अब बात आएगी इसके डेटा टाइप की कि किस टाइप का डेटा होना चाहिए। तो एप्लीकेशंस में हम आईडी को इन जनरल इंटीजर भी लेते हैं और हम वैरकैर भी लेते हैं। वैरकैर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को। अभी किस किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं, मतलब किस किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं इस एक टेबल के अंदर, वो मैं नेक्स्ट इसके बाद बताऊंगा। तो अभी हम एज्यूम करके चलते हैं कि इंटीजर टाइप की आईडी को हम सेव करने जा रहे हैं। ठीक, और अभी हम प्राइमरी की नहीं ले रहे हैं, अभी हम कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक सिंपल टेबल बना रहे हैं। तो हमने एक आईडी इंटीजर टाइप का लिया, पहली चीज़। दूसरी कि अब हमें नेम स्टोर करना है उसका। तो नेम हम एक तरीका है कि हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो कॉलम बनाएं, एक में फर्स्ट नेम रखें, एक में लास्ट नेम। पर अभी के लिए क्योंकि हम एक बेसिक टेबल बना रहे हैं तो मैंने एक नेम कॉलम लिया है और उसको रिप्रेजेंट किया है वेर कैर से। अभी के लिए मैं बताऊं वेर कैर क्या करता है, ये स्ट्रिंग टाइप के जो हमारे स्ट्रिंग टाइप होता है, जिस भी डेटा जो डेटा टाइप है हमारा वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम वेर कैर में सेव करते हैं। और जो मैंने ये ब्रैकेट दिया है ये डिफाइन करता है उसकी लेंथ, कि इस नेम में कितनी लेंथ स्टोर करानी है। फॉर एग्जांपल अभी हम लेके चलते हैं 50 कैरेक्टर्स, टिल 50 कैरेक्टर्स हम सेव कराने जा रहे हैं। और उसके बाद क्लास, अब क्लास कैसे हमें सेव करानी है, क्लास सेव करानी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये रोमन नंबर्स जो होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल जब हम जैसे कि फॉर एग्जांपल
क्लास 10, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, राइट। तो हम ये एक टाइप का स्ट्रिंग है, मतलब जब हम स्टोर कराने जाएंगे तो ये एक टाइप का स्ट्रिंग है, तो इसको हम सेव करेंगे एज अ varchar, और इसकी मैक्सिमम हम लेंथ रख लेते हैं 10 फॉर एग्जांपल। अब आईडी नेम क्लास, और किस दिन, इसको मैं हटा देता हूं, और यहां पर एक कॉलम हमारा होगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि किस दिन इस स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड को, किस दिन इस रिकॉर्ड को सेव किया गया, या न्यू रिकॉर्ड जब एंटर हुआ कोई स्टूडेंट का, तो उस दिन की डेट टाइम को डिफाइन करने के लिए हमें एक और कॉलम चाहिएगा, उसको हम डाल देते हैं क्रिएटेड बाई, क्रिएटेड। तो क्रिएटेड जो होगा, एक नाम रखा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं उसका, और उसके अंदर हम एक डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे। अब डेट और टाइम को डिफाइन करने के लिए एसक्यूएल के अंदर एक डेटा टाइप होता है डेट टाइम। अब ये डेट टाइम क्या करेगा, ये डेट टाइम जब भी हमें डेट और टाइम को सेव करना है तो वो इस कॉलम के अंदर इस डेटा टाइप के यूज करके सेव करेगा। मतलब इस कॉलम को हमने जो डिफाइन किया है वो डेट टाइम कॉलम डिफाइन किया है, कॉलम टाइप जो है डेट टाइम है, जो कि हम इसमें सेव करेंगे। अब ये पूरी टेबल हमने बनाई, अब इसको हमने सेलेक्ट किया और अब हम इसको रन कराएंगे। तो ये एग्जीक्यूट है, हम F5 एग्जीक्यूट करेंगे टेबल को, और यहां पर आप देखेंगे कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो हमारी जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब ये सेल्स टेबल है, अभी हमें यहां नहीं दिख रही है, हम इसे रिफ्रेश करेंगे, टेबल्स में जाएंगे और यहां देखेंगे ये हमारी स्टूडेंट टेबल बन गई है। और इसके कॉलम्स देखेंगे तो सेम कॉलम है आईडी, नेम, क्लास और क्रिएटेड। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम टेबल्स को MS SQL के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के अंदर बनाते हैं, राइट। ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई।